जब बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हो जाएं और बच्चों की मौज मस्तियां कुछ इस तरह से ही होती हैं। घर में पूरा दिन हंगामा ही होता है, हंसी मजाक पूरा दिन ये चलता रहता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजदा और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आपने देखा होगा कि मेरे बच्चे जो हैं कितना खुश थे और मौज मस्ती में लगे हुए थे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कराची में इस वक्त बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हो चुकी हैं और दिसंबर का एंड चल रहा है, 2025 जाने वाला है। तो बच्चे जो जब घर पे होते हैं तो कुछ इस तरह से ही मौज मस्ती करते हैं। ये जी रात का टाइम है और लेट नाइट जब हम बैठे होते हैं तो भूख का कुछ एहसास कुछ इस तरह से होता है। तो बच्चों ने कुछ पापड़ वगैरह बनाए थे, कुछ चिप्स बनाई थी। तो मैं लेटी हुई थी, मुझे भी आकर दिया कि अम्मी आप ये खा लें। खैर नींद से उठ के कुछ खाने का मज़ा ही अलग होता है और चिप्स जब गरम गरम सामने आ जाए तो हाथ नहीं रुक सकते। तो मेरी प्यारी बहनों, क्या होता है कि मेरे बच्चे जो हैं कहीं पर भी नहीं जाते, गली मोहल्ले में भी नहीं खेलते और मैं गली में बच्चों को जाने भी नहीं देती, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हालात कैसे चल रहे हैं। तो मेरे बच्चे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाते। हालांकि मेरा बड़ा बेटा भी जैसे गली में कोने में लोगों के बच्चे बैठे होते हैं, ग्रुप बना के टोलियां बना के बैठी होती है, मेरे बच्चा बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता। जो भी होता है घर में मौज मस्ती करते रहते हैं और मैं इनके साथ ही होती हूँ। अभी आप देखें, ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है और इनका छोटी बहन और छोटा भाई जो है इनके साथ किस तरह से कर रहे हैं और ये इतना शोर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। खैर, तो मैं आपको ये बता रही थी कि मेरा जो बड़ा बेटा ना, ये भी बाहर बिल्कुल भी नहीं जाता। कॉलेज जाता है, कॉलेज से फिर वापस घर पे आता है। जितना भी टाइम होता है वो घर पे अपने बहन भाइयों के साथ ही होता है। गली मोहल्ले के किसी भी लड़कों, आवारा लड़के जैसे होते हैं, कोई लड़के जैसे होते हैं, तो उनके साथ मेरे बच्चों की बिल्कुल भी दोस्ती नहीं है। तो जो भी होता है घर में कुछ इस तरह से होता है। आप भी देखें, एंजॉय करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मेरे आपको चैनल पे मज़े मज़े की और भी वीडियो देखने को मिलेंगी, शॉर्ट्स भी अपलोड हैं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा और आपने मुझे ये बताना है कि आपके बच्चे भी इस तरह की मौज मस्ती कर रहे हैं। बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ होगी, आपके बच्चे किस तरह से छुट्टियाँ इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं ये कह रही थी कि मेरे बच्चे बाहर नहीं जाते और ना ही मैं गली में बच्चों को बाहर खेलने की परमिशन देती हूँ। हाँ, अभी जो है ना छोटा वाला जो मेरा मोहम्मद है, उनकी जो साइकिल ली है ना, तो इसी वजह से वो बाहर गली में जाता है और मैं इनके साथ दरवाजे पे खड़ी होती हूँ। वक्फे वक्फे से मैं उन्हें देखती रहती हूँ और ये मेरे सामने ही मैं यानी कि आधा घंटा जितना मैं इनको छोड़ देती हूँ ताकि बच्चे ये थोड़ा सा खेलें, क्योंकि ये जगह आप देख सकते हैं कि माचिस के बराबर हमारा घर है। तो ये साइकिल जब चलाता है ना, तो ये चलाते चलाते ना किचन में आ जाता है। तो मैं कहती हूँ मैं यहाँ दरवाजे पे खड़ी होती हूँ और आप जाके गली में थोड़ा सा खेल लें। और मेरे जितने भी बच्चे हैं, ये मेरी बेटी ने अभी आपने देखा होगा, ये मोहम्मद से बड़ी है, ये भी आज तक हमारे पास में दुकान है ना, ये वहाँ तक भी नहीं जाती, इनकी आदत भी नहीं थी और अभी भी ये घर से बाहर नहीं निकलती। घर में होते हैं, जो भी मौज मस्ती करते हैं, खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपस में बहन भाई ही करते हैं। और मोहम्मद की अभी सालगिरह आने वाली है 27 दिसंबर को। तो वो कह रहा है अम्मी मेरी हैप्पी बर्थडे करो, मेरी हैप्पी बर्थडे करो। आपको पता है बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ कुछ होती हैं। तो क्योंकि मेरे बच्चे बाहर जाते भी नहीं हैं और मैं अपने हस्बैंड को मना रही हूँ कि प्लीज़ आप मान जाएं कि मोहम्मद के मुझे बर्थडे करने दें, क्योंकि पिछले साल जो है मैंने अपने बेटे बड़े वाले की तो मनाई थी, मगर मेरे जो हस्बैंड हैं वो इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि आपने सालगिरह नहीं मनानी। मगर मोहम्मद ने ज़िद लगाई हुई है कि नहीं, आपने बड़े भाई के नंबर पे आपने मेरी उनकी सालगिरह की थी और मेरे नंबर पे आप नहीं कर रहे। अब देखते हैं कि क्या होता है। आप क्या मुझे मशवरा देना चाहेंगे? क्या कहते हैं कि मैं ये सालगिरह मनाऊं या नहीं मनाऊं? अच्छा, एक और बात, मोहम्मद को ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। कहते हैं अम्मी मुझे एक गिफ्ट बना के दें, चाहे वो जैसा भी हो, 10 रुपये का हो, 20 रुपये का हो, मुझे गिफ्ट जो है ना वो पैक करके दे दे। पिछले दिनों मेरे बड़े बेटे ने मेरी छोटी बेटी को ना अपनी बहन को एक फ्रेम गिफ्ट किया था। तो मोहम्मद उस वक्त उसने काफ़ी मुंह लटकाया हुआ था कि नहीं अम्मी मुझे भी इस तरह का बना के दें, मुझे भी ऐसा फ़ोटो चाहिए। तो इस बार मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ठीक है मैं आपके लिए ना ये इस तरह की फ्रेम बनवा के दूंगी और आपकी सालगिरह पे मैं आपको तोहफ़ा दूंगी। मगर इसके जो अब्बू है ना, वो कहते हैं कि नहीं, आपने केक नहीं काटना, आपने जो तोहफ़ा देना है आप दें, जो खाना पकाना है वो आप करें, घर पे करें, जो भी करना है, मगर केक काटने की जो रस्म है वो बिल्कुल भी ना करें। और मोहम्मद ने भी ज़िद लगाई हुई है। मैं भी कह रही हूँ कि छोटा सा बच्चा है, क्योंकि बच्चे बाहर आते जाते भी नहीं हैं। कहीं भी मेरे मैके में शादी होती है या ससुराल में होती है, मेरे बच्चे पढ़ाई पे घर, घर से स्कूल, स्कूल से फिर घर ही होती हैं और कहीं पर भी इनका जाना नहीं होता। इसलिए मैं कहती हूँ कि छोटी छोटी बच्चों की जो खुशियाँ होती हैं उन्हें तो इंजॉय करने दें।
आप क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।